तो पागल घोषित कर हम नानु ले की आफत है। किसकी आफत है? भोजन की व्यवस्था नहीं है। कहते हैं प्रभु अरे पापा भारे सहारे हमार सकल सूता वारे वारे हम केवट के जाति कछु वेदना पढ़ाई हो। प्रभु घर में भोजन नहीं है। हमारे सारे बच्चे छोटे छोटे हैं। यदि आपके पांव के जादू से नाव स्त्री बन जाएगी तो कहिए घर में भोजन कैसे जाएगा? हमारा लड़का भूखों मर जाएंगे। ऐसे केवट को राम जी सामने से सोने की अंगूठी दे रहे हैं। उतराई ले लीजिए केवट जी। केवट जी क्या बोले? अब कछु नाथ न चाहिए ठीक से समझिएगा। भगवान की भक्ति वो संपत्ति है जिसके प्राप्त होने के बाद संसार की सारी संपत्ति फीकी लगने लगती है। वो भगवत भक्ति संपत्ति है। अयोध्या वासियों को भगवान की भक्ति बाद में छोड़िए, साक्षात भगवान घटा है। अब इससे अधिक संपत्ति और क्या होगी? इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं वह सुख संपत्ति समय समाया कहीं ना सके शारद अहिराजा। इन चारों के विषय में सरस्वती और शेष नारायण भी नहीं बोल सकते। दिनेश भैया कल आज सुबह तक हमसे कह रहे थे कि महाराज माफ करिएगा, हम कल सुबह दिल्ली चले जाएंगे 2 दिन के लिए, बहुत जरूरी काम है, फिर आएंगे हम, बुधवार को आ जाएंगे। और ठीक है भैया चले जाइएगा। आते समय हम गाड़ी में पूछे काहो दिल्ली कहिया जात हवा? बोले महाराज जाना तो कल ही था लेकिन कथा छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा है। इसलिए न सूर्य नारायण जा रहे हैं न नीचे रात्रि आ रही है। रात्रि नहीं आ रही इसलिए बधाई बंद नहीं हो रहा है, और बंद नहीं हो रहा इसलिए वो जा नहीं रहे हैं। इसी चक्कर में मास दिवस कर दिवस भाव यह हमर मन जाने रथ समेत रविथा के दिन हुआ। 1 महीने का 1 दिन। देखिए भगवान के पास बहुत तर्क नहीं करना चाहिए। शंकर भगवान कहते हैं राम जिज्ञासा तो अच्छी बात है, तर्क ठीक नहीं है। राम जी शंकर जी कहते हैं राम अतर्क बुद्धि मन पानी मत हमार अस सुनहु सयानी। दिनेश भैया एक लड़का तर्क शास्त्र पढ़ के आया। सरकार 5 साल की डिग्री लिया, गया था डीवाई पाटिल में पढ़ने सूरत से। मैं आप पूछी जाने के लिए कौआ महाराज ही मिले थे साथ में। काकभूषुंडी जी कौआ है, आप महादेव हैं। शंकर भगवान बोले देवी मेरे और काकभूषुंडी जी दोनों के इष्ट एक है। कौन इष्ट है? जोर से कहिए। राम जी। राम जी में भी कौन राम जी? ये बड़के राम जी नहीं, छोटके राम जी। इष्ट देव मम बालक रामा। भगवान शंकर कहना चाहते हैं यात्रा उसी के साथ करिए जिसके साथ आपका विचार मिलता है। जिसके साथ विचार न मिले भूल के भी यात्रा न करिए। न अपने जाएगा न आपको जाने देगा। इस कथा में इतनी भीड़ है, हो सकता है कोई बरियाई से पकड़ के लाया गया हो, और जिसको कथा में मन नहीं लगेगा उसके बगल में यदि आप बैठ गए तो इतना खोद देगा आपको कि आप बीच कथा में उठ के चले जाइएगा।
हमारे महाराज श्री कहा करते, ऐसे किसी आदमी के साथ यदि मजबूरी में जाना पड़े तो पंडाल के पहले ही गुम हो जाइए, और देखिए यदि वो इस कोने में बैठे तो आप उस कोने में जाके बैठिए। क्यों? 3 घंटा वो आपको ढूंढते रहे और आप चुपचाप कथा सुनते रहिए। यदि पास में बैठ गए तो ना अपने सुनेगा ना आपको सुनने देगा, है? बाबा बोले हम दोनों के विचार एक जैसे हैं, इष्ट एक है, इसलिए गए। मां ने पूछा कैसा लगा आपको प्रभु? शंकर जी बोले देवी क्या बताएं, हम लोग मनुष्य के रूप में गए थे, हम असली रूप में नहीं गए थे। असली रूप में जाते तो एंट्री मिल जाती, लेकिन वहां बहुत प्रोटोकॉल था। मनुष्य के रूप में गए थे, कोई जाने ही ना दे भीतर। तो मैं काकभुशुंडी को अपन चेला बना लिया था और अपने गुरुजी बन गया था। तो काकभुशुंडी जी से मैं कहा कि चेला कुछ उपाय किया जाए कि भीतर का पास मिले। तो हम बोले काम करो, पता लगाओ सबसे अधिक भीड़ कहाँ होती है। तो काकभुशुंडी जी पता करके बताएं कि गुरुजी सवेरे सवेरे सरजू जी के किनारे बड़ी भीड़ होती है, सब लोग नहाने जाते हैं वहां। तो शंकर भगवान बोले वहीं देखो रेंट पे कोई कमरा मिल जाए, सरजू जी के किनारे एक कमरा लिया गया और शंकर जी ने वहां एक अपना कार्यालय खोला। जानते कौन सा कार्यालय? भविष्य पूछो केंद्र। स्वामी जी ये प्रसंग गीतावली जी में लिखे हैं, बड़ा विधिवत। कौन सा केंद्र? भविष्य पूछो केंद्र। कार्यालय खुला, दिनेश भैया ऊपर साइन बोर्ड लिखा भविष्य पूछो केंद्र, प्रोपराइटर शंकर शर्मा। शंकर भगवान ने काकभुशुंडी जी से कहा कि कस्टमर बनाना पड़ेगा तो ऑफर देना पड़ेगा। भारत का स्वभाव है, फ्री में आदमी फिनाइलो पिए के तैयार है क्या? बोले काम करो, जाकर सरजू जी के किनारे प्रचार करो कि 1 महीने तक गुरुजी फीस नहीं लेंगे। जैसे फ्री में भविष्य पता चलेगा, पता चला अयोध्या वासियों को, लाइन लग गई बाबा के कार्यालय के आगे। और शंकर जी को कहा देखना है हो, बाबा हाथ पकड़ते थे, शुरू हो जाते थे। तुम पराठा खा के आए हो ना, परसों मार दिखाए थे तुम। बाबा की इतनी ख्याति हो गई, इतनी ख्याति, लोग 12-12 बजे रात से लाइन लगाने लगे। बात पहुंची रनिवास में कौशल्या मैया के पास। दासी ने कहा महारानी एक बहुत भारी पंडित जी आए हैं, उनके साथ एक चेला है, हाथ पकड़ते हैं पंडित जी सब बता देते हैं। कौशल्या मैया ने कहा कि बुलाओ, हमको राम का भाग्य पूछना है। सिपाही पहुंचे बाबा के कार्यालय में, सरकार लाइन लगी है। सिपाहियों ने जाकर कहा शंकर शर्मा कौन है? शंकर जी बोले हम शंकर शर्मा है, ये हमारे चेला भुसुंडी नारायण पाणे हैं। हम 2 लोग हैं। सिपाहियों ने कहा चलिए महारानी ने आपको बुलवाया है। जैसे बाबा सुने, काकभुशुंडी जी से कहे चेला पोथी पतरा बंद कर, लॉटरी लग गई हम लोग की। बाबा जैसे उठे तो जो लोग लाइन लगाए थे वो बोले कहां जा रहे हैं, हमारा भाग्य कौन बताएगा? शंकर जी बोले तुम्हारा भाग्य तुम जानो, अब हम अपना भाग्य देखने के लिए जा रहे हैं, इसलिए हम रुकने वाले नहीं है। बाबा भुसुंडी जी के साथ चले और जैसे महल के द्वार पर पहुंचे, वहां भी सिपाही खड़े थे। सिपाहियों ने रोक दिया, बोला आप में से शंकर शर्मा कौन है? बाबा बोले मैं शंकर शर्मा, ये हमारा चेला। सिपाहियों ने कहा कि एंट्री पास केवल आपके नाम का है, ये चेला आपका भीतर नहीं जा सकता। शंकर भगवान बोले कोई बात नहीं, बाहर बिठाइए। भुसुंडी जी बोले बाबा आए साथे, जब भीतर की बारी आई तो बाहर बिठाइए। शंकर जी बोले यहां चुपचाप बैठिए, आपके चक्कर में हम फंस जाएंगे, हमको एक बार भीतर जाने दीजिए, कोई ना कोई उपाय लगाकर हम आपको बुलाएंगे भीतर, आप बाहर बैठिए। बाबा भीतर गए मनुष्य के रूप में,
कौशल्या मैया ने देखा माँ ने पूजन किया है भगवान शंकर का। बाबा परेशान है कि कब राम जी को लेकर आएंगे, लल्ला को लेकर आइए मैया, भाग्य बता दे हम। मैया आ गई, गोद में राम जी को लेकर आई, और जैसे बाबा ने राम जी को देखा तो बाबा धन्य धन्य हो गए। लेकिन दर्शन करिए, राम जी को देखते शंकर जी को काकभूषुंडी जी की याद आ गई। चेला हमारे बाहर बैठा हो। शंकर जी बोले देखिए महारानी एक समस्या है। माँ बोली राम में क्या समस्या है बाबू में हमारी? इनमें समस्या नहीं है, समस्या ये है कि हमारे सब पोथी पतरा हमारी चेला के लगे हैं, हम यहाँ अकेले आ गए हैं। अब जब तक चेला भीतर आएगा नहीं हम तब तक कुछ बता नहीं पाएंगे। माँ ने कहा अभी बुलवाती हूँ। आदेश गया, काकभूषुंडी तो महाराज कूदने लगे हैं, दौड़ कर पहुंचे मही पर, बोले जय हो प्रभु, जय हो प्रभु, हमको भी बुला लिया आपने। काकभूषुंडी जी गए, प्रणाम किए, जाकर कौशल्या मैया को बोले माई सेल्फ भुसुंडी नारायण पाड़े, चेला ऑफ गुरु जी। मैया ने राम जी को शंकर भगवान की गोद में दिया। और आपको बताऊं, राम जी को बाबा गोद में लिए तो गोद में लेकर और राम जी का एक हाथ अपने हाथ में लेकर देखने लगे ऐसे। अब काकभूषुंडी जी मन में सोचे गुरु जी अकेले अकेले लूट रहे हैं, हमको पूछ भी नहीं रहे। तो काकभूषुंडी जी कौशल्या मैया से बोले महारानी जी हम आपको एक बात बताएं, ये कोई जानता नहीं है लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं, हमारे गुरु जी ना हाथ की रेखा के स्पेशलिस्ट हैं, हम पांव की रेखा के स्पेशलिस्ट हैं। तो जब तक गुरु जी हाथ देख रहे हैं आप कहिए तो हम पांव देख लें। माँ बोली देखिए, तो भगवान के छोटे छोटे पांव श्री काकभूषुंडी जी एक ही हाथ में दोनों पांव पकड़ लिए भगवान का, और जो दूसरा का हाथ राम जी का खाली था उस हाथ को लेके अपने सिर पे रख लिए। शंकर भगवान बोली तो चिलवा आगे निकल गया हो, हम तो केवल हाथ पकड़े हैं, ये हाथ और पांव दोनों पकड़ लिया। मां सुन के कृत्य कृत्य हो रही है। मां ने कहा प्रभु जो आनंद आपको मिला ये आनंद सबको मिला होगा ना? बाबा बोले नहीं देवी, यह शुभ चरित जान पे सोए। इस बात को ठीक से याद रखिएगा, भगवान के चरित्र को सुनकर उसी को आनंद मिलेगा। किसको? कृपा राम के जा पर जी की कृपा होगी उसी को आनंद मिलेगा, ऐसे आनंद मिलने वाला नहीं। आप लोग थोड़ा आगे घुसुक आएंगे, पिछवा पूरा भर ही गया है। एकदम हुआ तो टुड्डा, लड़की होगी तो टुड्डी। नामों ऐसा ऐसा लोग रखे थे ना भगवाने मालिक, हम तो सुनते हैं हंसते हैं। यान न जाने कौन दौड़ है ये। एक जगह हम गए कथा करने उड़ीसा में, एक लड़का को बुला के पूछे बाबू क्या नाम है? बोले पिकुम। बोले कहा? बोले पिकुम। हम उनकी दादी को बुलाए, ये कहा बोल रहे हैं? बोले इसका नाम महाराज पिक्कुम है, पिक्कुम। कितना बढ़िया नाम है ना पिक्कुम। एक पापी थे अजामिल, पापी हो गए थे, लेकिन आपको बताऊं उनके बेटे का नाम था नारायण। क्या नाम था? नारायण। अजामिल जब मरने लगे ना तो अपने लड़का को याद करने लगे, नारायण कहाँ हो तुम? नारायण एक बार आ जाओ ना मेरे सामने। हे नारायण कहाँ हो तुम? वो बुला रहे थे अपने बेटे नारायण को, लेकिन बैकुंठ में बैठे नारायण ने कहा कि अपने बेटे को नहीं बुला रहे हैं, ये मुझ नारायण को बुला रहे हैं। और भगवान ने अपने पार्षदों को भेज दिया। अब सोचिए अजामिल के लड़का के नाम यदि पिक्कुम रहता तो नारायण आगे होते ना।
सबसे कठिन काम है मरते समय भगवत नाम का उच्चारण हो जाना। बाली कहते हैं राम जी से, हे राघव जी, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही